हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ सर सर नमस्ते। पेट के अंदर खजाना छुपा आप है ही के तो क्या? खाए हैं। इकडे नारायण मूर्ति कुठे आहे? आइए सर। सर मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब सर नमस्ते सर। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लेते। बैठिए बैठिए सर। सर आपकी फाइल ये रही। अब तो साइन करना ही पड़ेगा। हाँ सॉरी, एक मिनट सर। सर एक्चुअली अप्रूव्ड प्लान के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। कॉमन एरिया में 40% स्पेस चाहिए, पर अभी 20% से भी कम है। सेटबैक एरिया 6 मीटर होना चाहिए, आपने 2 मीटर से भी कम रखा है। आप खुद चेक कर सकते हैं सर। मॉल के वेस्ट साइड में एक स्कूल है और ईस्ट में पेट्रोल पंप है, साउथ में एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल सेंटर में है ये, मॉल के लिए जबरदस्त। भगवान ना करे कल को कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। एक तरफ पेट्रोल पंप है, स्कूल है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मॉल में भी हजारों लोग आएंगे। कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की जान जा सकती है सर। इतने सारे प्रॉब्लम जानने के बाद मेरा साइन करना गलत होगा। काय बोलतो? इतने प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैफिक ने, पुलिस ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिना देख के साइन कर दिया क्या? मैं भी साइन करूं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। अरे डोका फिर ले गए तुझे? खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है या फिर बिल पास करने वाला प्रेसिडेंट है? आफ्टर ऑल तू एक सरकारी नौकर है। चल सही कर। आई एम रियली सॉरी सर। आपने मुझसे कहा, दूसरों ने साइन कर दिए, अब मैं कुछ कहता हूँ। एक ऑफिसर इलीगल काम करता था, उसने बेकार स्कूल बसों को चलने का परमिट दिया। ब्रेक फेल होने से उन बसों का एक्सीडेंट हुआ, सैकड़ों बच्चों की जानें गईं। एक्सीडेंट में हुई मौतों का असली जिम्मेदार वो ऑफिसर है जिसने परमिट दिया। क्यों? किसी ने कुछ पैसों से उसका साइन खरीदा और उसने बच्चों की मौत पर साइन कर दिया। अंग्रेजों के राज में बने हुए कई पुल आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वो सैकड़ों साल पहले खड़े थे, लेकिन हमारे करप्ट बिल्डर्स के बनाए हुए पुल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। क्यों क्यों होता है ऐसा? उन बेईमानों की वजह से जिन्होंने ईमान बेचकर साइन किए। सरकारी अधिकारियों के साइन को कभी कम मत समझना सर। अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो चाहे किसी के जन्म का प्रमाण पत्र हो या किसी के जिंदा रहने का प्रमाण पत्र, चाहे किसी के मरने का ही सत्यापन क्यों ना करना हो, उसके लिए एक सरकारी अधिकारी का साइन चाहिए होता है। जिसका मतलब है एक साइन की अहमियत तय करती है कि किसी इंसान का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होगा। एक सरकारी अधिकारी का साइन उस सरकार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है जो हर 5 साल में बदल जाती है, लेकिन उस साइन का महत्व हमेशा रहता है। कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं, न कि आप जैसे कुछ लोगों के लिए। 23 साल की ईमानदारी को आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते, चले जाइए यहाँ से। तू जानता है किससे बात कर रहा है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन इतना ईमानदार ऑफिसर आज तक नहीं देखा मैंने। कितना सॉलिड समझाया कि साइन क्यों नहीं कर सकता। अब यह हमारे कमीनेपन पर निर्भर करता है कि इसे साइन कैसे करवा ले। ये साइन करेगा? जरूर करेगा। परत भेटूया साहेब। पैसा कमाना तो इंसान का हक है, फ्रॉड करना, रिश्वत लेना, इसी के लिए तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है। लेकिन ये मूर्ति इधर कैसे पैदा हो गया? ओह, इसका मतलब भगवान से भी कभी कभी उल्टे हाथ से पांच से पढ़ के गलती हो ही जाती है। लगता है किसी घटिया डॉक्टर ने इसे ईमानदारी का इंजेक्शन देके भगा दिया। ये दुनिया का पहला प्राणी है जो ईमानदारी का पोस्टर लेके घूम रहा है। कैसे भी करके इस नारायण मूर्ति के अंदर करप्शन का वायरस घुसेड़ते हैं। अरे गजा जी सर। बचपन में जेब काटते वक्त मुझे पुलिस ने पकड़ा और बहुत मारा। तेव्हा मला पुलिसची पावर समझ ली। बाद में एग्जाम के वक्त रिश्वत विश्वत देके मैं भी पुलिस वाला बना। एकदम स्टाइल में मैंने पुलिस स्टेशन में एंट्री मारा तो वहां के एमएलए ने मुझे थप्पड़ मारा। तेव्हा मला एमएलए ची पावर समझ ली। फिर टिकट खरीद के बूथ कैप्चर करके मैं भी एमएलए बना, लेकिन उन्होंने मुझे छोटी सी असेंबली में बिठा दिया। मैंने स्पीकर को पूछा क्यों, तो वो बोले तो मिनिस्टर नहीं है ना, म्हणून में मिनिस्टर बन लो। लेकिन आज उस ऑफिसर ने मुझे मेरी औकात दिखा के जीरो बना दिया। मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, पावर है, पर उसके पास ईमानदारी का फुगा है जिसकी हमें हवा निकालनी है। ईमानदारी चुभती है, उसके दामन पे ऐसा दाग लगाऊंगा कि 30 साल की ईमानदारी चूर चूर हो जाएगी। मुझे फाइल पर उसकी साइन चाहिए। सही पाइजे। आप बेफिक्र होकर दिल्ली जाइए,
उसे मैं देख लूंगा। अरे यार, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में सिर्फ मोटे पेट वाले अंकल नजर आते हैं। नहीं ऐसा What's up, guys? कहाँ घूम रहे हो आजकल तुम लोग? हाँ गाइस, तुम तो बहन जी से बॉलीवुड की हीरोइन बन गई हो। ए, अपना हीरो कहाँ है? लोकेशन अच्छी है इसीलिए जमीन खरीदी। खरीदिए ना सर। ये तो मानना पड़ेगा, पिघलने वाले चॉकलेट की तरह किसी को भी लालची बना देता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? इतनी हॉट आइटम इसे लाइन मार रही है, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सूर्या किसी से प्यार करता है। प्यार करता है? कौन है वो? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? उसको भी नहीं पता है। उसे भी नहीं पता? मतलब एक्चुअली पापा ने एक लड़की पसंद की है, लेकिन सूर्या को उसके बैक साइड से ही प्यार हो गया है। बैग देख के प्यार हो गया? ये बैक ही तो मेन प्रॉब्लम है। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सुना है बैग देखकर ही लड़की से लव हो गया। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे देखो। वैसे लड़की का बैग देखना बैड मैनर्स होती है, फ्रंट देखना है। सिर्फ आगे और पीछे की साइड क्यों देखे, पूरी साइड क्यों नहीं? तुम्हारी साइड में वो बात कहाँ जो मेरी साइड में है। साइड का साइज भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई बात नहीं, प्लॉट के हिस्से करके बेचूंगा। प्लॉट बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। सिंगल पेमेंट अरे रुको यार, सर ऐसा बस प्लॉट बार बार नहीं मिलता। ये हॉट प्रॉपर्टी है, किसी की भी लाट टपकने लगेगी, बिना सोचे उस पर लपक लो। फ्रंट बैक सेंटर सब मेजरमेंट फर्स्ट है। अरे एक बार मुझे भी दिखाइए। मेरा कमीशन मारेगा। पूरी साइड देखनी हो तो जल्दी आ जाना। हाँ, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। कुछ कहना है? क्या कहूँ, अपना रंगीन चश्मा देकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा सादा चश्मा ही ठीक था। सर आपने साइट देखी है नहीं? बोलो तो मैं अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लूँ। इन्हें साइट पसंद है, इनके नाम से रजिस्ट्री करवा लो। मैडम मेजरमेंट कोई भी हो, आप यस बोलिए, मैं अपने नाम पे बुक करवा लूंगा। रजिस्ट्री तो होगी, लेकिन सिर्फ सूर्या के नाम पर। मेरा नाम प्रसाद है। सिंगल पेमेंट में रजिस्ट्री पेमेंट करने के बजाय इसने तो मुंह पे रजिस्ट्री छाप दी। भाई आधे घंटे में गुड न्यूज मिल जाएगी। तेज चला, कुचल डाल। अरे खोल! बच गया। सूर्या कहां से आ गया? अबे साइड ले, साइड ले। मैं बताता हूँ, इन्हें लगा मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। जलते हैं मुझसे, मुझे ट्रक से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। सूर्या रुको, ये लोग एक ऑफिसर को डराने गए थे। ये एक मॉल बन रहा है जिसकी कीमत 300 करोड़ है। एक ऑफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, उसी का टेंशन है मुझे। मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। एक ऑफिसर तुम्हें टेंशन दे रहा है? कौन चाहिए ऑफिसर? वो क्या नाम है उसका? उसका नाम कोई भगवान का नाम था। नाम मैटर नहीं करता। गजा, उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। आज से वो मेरा टेंशन है। पापा हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, और वो है साम दाम दंड और भेद। क्या समोसा? ना समोसा है ना चटनी है। साम दाम दंड और भेद। नंबर 1, साम मतलब हमें उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। कोशिश की थी, नहीं माना तो उड़ाने के। आइटम नंबर 2, दाम। वो क्या होता है? एसी कार फ्लैट बंगलो उसे गिफ्ट में दे दो या फिर पैसे दे दो। वो लालची नहीं हुआ तो? उसकी कोई फैमिली तो जरूर होगी। मम्मी जरूर होगी। तो उसकी फैमिली को लालच दो ना। उसकी फैमिली को लालच दो। सूर्या ने जो कहा वो करो। देख रहा है गोलू, टाइम पे ऑफिस जाता है। थैंक्स। हे, वो मेरा हेडफोन है। अरे पागल, क्या तेरा क्या मेरा? जो तेरा था अब मेरा है। रुको। हवेशु करिश, बाहर से कुंडी लगा दूंगी। अब क्या करोगे? मेरे पास हेडफोन है, मैं म्यूजिक सुनूंगा। पुराना फ्रिज बाहर निकाल के फेंको, उसकी जगह नया रखो। अबे तू मुहूर्त का वेट कर रहा है क्या? इसको टेबल पे रखना। ए, टीवी को दीवार पे टांग। अरे जल्दी जल्दी रखो। कौन है आप लोग? कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं पहुंच गए आप लोग? ये मिस्टर नारायण मूर्ति का घर है ना? हाँ, उन्हीं का है। सही जगह।
हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आंटी। नारायण जी ने हमारी शॉप से 1.5 रुपए का शैम्पू खरीदा था। एक लकी ड्रॉ में उन्होंने ये सब कुछ जीता। आप सच कह रहे हैं? वैसे वो शैम्पू तो 8 आने का भी नहीं था। गिफ्ट कमाल के हैं। बेटा पापा को फोन करो। रहने दीजिए माँ जी, उनको क्यों डिस्टर्ब करना, हम गिफ्ट रखवा देंगे। अरे आप समझे नहीं, उनसे वो सड़ेला शैम्पू और मंगवाऊंगी। उसकी फैमिली को लालच दो। उसने सही कहा था। कौन है आप लोग? आप अभी तो गए थे, इतनी जल्दी ऑफिस से आ भी गए? आज संडे है ना? पता नहीं सकता था कि आज संडे है। आप भी कमाल करते हैं सर, बाजार जाना है तो स्टाइल से जाना चाहिए, आप ऑफिस के कपड़े पहनकर चले गए। कंफ्यूजन में और कंफ्यूजन बढ़ा दिया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? आपने लकी ड्रॉ में ये सब कुछ जीता है सर। किसने भेजा है? मैंने। लोग मुझे गजा पुकारते हैं, नाम जरूर सुना होगा। आपकी तरह अच्छा इंसान नहीं हूं सर। मिनिस्टर चाहते हैं कि आप इस पर साइन कर दें और मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। 3 रुपए का पेन, 3 बूंद स्याही, 30 सेकंड का टाइम और पूरे 30 लाख की कमाई। इससे बेहतर बिजनेस और क्या होगा? मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, अपना जॉब करता हूँ। बात मान जाइए सर, बहुत हैप्पी रहेंगे आप। सर, पहली बार गलत काम करते हुए हाथ कांपते हैं, दूसरी बार भी थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एक बार जुर्म करने की आदत पड़ जाए तो फिर मजा आने लगता है, मेरी तरह। ये ले जाओ। एक ईमानदार आदमी लालची नहीं होता, वो अपना सर फक्र से उठाकर जिंदगी जीता है। डर का एहसास उसे कभी झुका नहीं पाता, मेरी तरह। एक निडर इंसान को डराने की कोशिश बेकार है। अपना सामान उठाओ और ले जाओ। जरूर ले जाएंगे सर, मगर काम होने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। पापा भैया कमरे में बंद है, अभी खोलती हूँ। रहने दो। क्या कहा? ये आपका बेटा है सर? आपको लगता है हम उससे डर जाएंगे? आने दो साले को बाहर, उसको भी पता चल जाए रघु कौन है। वो बाहर आया तो तू नहीं बचेगा। अले सामान उबाड़। उस डब्बे को भी लेके जाओ। क्या आदमी है, फ्री का गिफ्ट भी नहीं चाहिए। वो गिफ्ट नहीं है, फोटो फ्रेम है। हाँ पता है फोटो फ्रेम है, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे उस सांड को कोई बाहर निकालो वरना वो दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा है? सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? भैया अपना सामान बेचने की कोशिश में एक सेल्समैन तंग कर रहा था। किसे? मुझे बेटा। फिर टेंशन नहीं है, मैं चलता हूँ। सूर्या हूँ तारी माँ छू।